गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने एक विषय को एक्सप्लेन करूंगा उदाहरण के माध्यम से। वो विषय है समन्वय और सहयोग। क्या ये दोनों शब्द एक ही हैं या दोनों ही अलग अलग हैं? मेरा मानना यह है कि ये दोनों शब्द जो हैं वो अलग अलग हैं और इन्हीं को मैं उदाहरण के माध्यम से आपको आज बताऊंगा। उदाहरण लेते हैं मिस्टर एक्स का। मिस्टर एक्स जिनके परिवार में कुल 4 सदस्य हो, एक वो खुद, उनकी पत्नी, उनका बेटा और बेटी। मिस्टर एक्स एक पजामा सिलवाते हैं। पजामे को ट्राई किया, घर आकर पहना तो क्या देखा कि पजामा 4 इंच बड़ा है। ठीक है, रख दिया पजामा। अगली सुबह ऑफिस जाना था। ऑफिस जाने से पहले नाश्ते के टेबल पर सारे सदस्य इकट्ठे हुए। मिस्टर एक्स ने कहा कि मैंने एक पजामा सिलवाया है, वो 4 इंच बड़ा है, उसे मेरे ऑफिस से आने से पहले कृपया या प्लीज़ उसको 4 इंच छोटा करवा देना। ये बात कहकर वो ऑफिस चले गए। कुछ समय के बाद बेटा भी स्कूल चला गया, बेटी भी कॉलेज चली गई और उनकी पत्नी जो घर पर ही एक हाउस वाइफ हैं, वो घर के काम में व्यस्त हो गई। आधा या 1 घंटे के बाद उनकी पत्नी को याद आया कि मिस्टर एक्स ने कोई काम दिया था। पजामे को लिफाफे में डाला, उठाया और पास ही एक दर्जी के पास चली गई और पजामे को 4 इंच छोटा करवा के वापस अलमारी में रख दिया। दोपहर के बाद 3 या 4 बजे जब स्कूल से छुट्टी होती होगी, बेटा स्कूल से आया, उसे भी पापा का काम याद आया। उसने भी मम्मी को बिना बताए पजामे वाला लिफाफा अलमारी से निकाला और चुपचाप दर्जी के पास चला गया और पजामे को 4 इंच छोटा करवा दिया और वापस फिर अलमारी में रख दिया। वैसे ही बेटी भी शाम को कॉलेज से घर आती है। उसे पापा का काम याद आता है और वो भी बिना मम्मी को बताए, अपने भाई से बिना पूछे पजामे को उठाती है और पास ही एक दर्जी के पास, जहाँ वो खुद अपने कपड़े सिलवाती होगी, ले गई और पजामे को 4 इंच छोटा करवा दिया और वापस फिर अलमारी में रख दिया। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि तो दर्जी ने क्यों नहीं बताया? तो ये एक उदाहरण है। उदाहरण में ये यहाँ दर्जी जो हैं वो अलग अलग रहेंगे। मिस्टर एक्स की पत्नी जहाँ पजामे को लेके गई वो अलग दर्जी, बेटा जहाँ लेके गया वो कोई और दर्जी था और बेटी जहाँ लेके गई वो अलग दर्जी है। अब शाम को जब मिस्टर एक्स घर आते हैं, पजामा पहनते हैं, तो क्या पाया? अब वो पजामा पजामा नहीं, हाफ पैंट बन चुकी है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है कि मिस्टर एक्स की पत्नी, बेटा या बेटी उनसे प्यार नहीं करते हैं। ये प्यार ही तो है, ये उनका सहयोग ही है, कोऑपरेशन ही है जो मिस्टर एक्स के प्रति उन्होंने उस पजामे को छोटा करवा के दर्शाया। वो अलग बात है कि उनको किसी को भी पता नहीं था कि पहले से पजामा छोटा हो चुका है या करवा दिया गया है। अब सहयोग, सहयोग क्या है? सहयोग अपने आप पैदा होता है, जैसा कि मिस्टर एक्स के परिवार के सदस्यों में था। ऑटोमेटिकली एक प्यार दर्शाता है वो अपने सदस्यों के प्रति। ये पैदा नहीं किया जाता बल्कि नेचुरली अपने आप ही आ जाता है। ये सहयोग है। लेकिन अब कमी कहाँ रही? कमी रही समन्वय की, कोऑर्डिनेशन की। यदि मिस्टर एक्स सुबह ही बता देते, किसी एक व्यक्ति को दर्शा देते कि ये
पजामा जो है इसने इसने या इसने ठीक करवाना है, तो इतनी समस्या ही उत्पन्न नहीं होती। अब समन्वय खुद ब खुद पैदा नहीं होता, बल्कि बनाना पड़ता है। दो लोगों के बीच समन्वय, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो ऑफिस हो, कंपनी, फर्म हो, कुछ भी हो, समन्वय का होना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पर परिवार के सदस्यों के बीच समन्वय, कोऑर्डिनेशन होता तो पजामा पजामा ही रहता, बल्कि हाफ पैंट, ना कि हाफ पैंट बनती। तो बच्चों, आज आपने जाना कि समन्वय क्या है और ये सहयोग से किस प्रकार भिन्न है। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही कुछ और वीडियो लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।